ऐसा नहीं चलने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। अचानक से बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। पूरे दिन ये चर्चा चली और पिछले 2 दिनों से जब से आपने देखा होगा कि चुनाव हो गए, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया दोनों ही सीटों पे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। उसके बाद से चर्चा ज़बरदस्त थी, हर तरफ से दावे किए जा रहे थे। यहाँ तक कि लोजपा भी, रामविलास पासवान गुट जो है वो दावा कर रहा था कि हमारी जीत पक्की है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड तो दावा कर ही रहा था। इन दोनों के खेमों के लोग भी दावा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही थी कि जीत नीतीश कुमार की होगी, जो सीटें उनकी थी वो सीटें उनकी बरकरार रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ तक कहा जा रहा था कि बेरोजगार हो गए हैं तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव ने अचानक से पूरा गेम ही पलट दिया है। अब तेजस्वी यादव पटना नहीं बल्कि दरभंगा के लिए कुछ कर गए हैं। और दरभंगा में क्यों गए हैं उन्होंने मीडिया से खुल करके बताया। तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखते हुए और जाने से पहले जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर अचानक से आपने ऐसा प्लान क्यों बनाया, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मुझे भरोसा नहीं है। मुझे चुनाव आयोग पर तो भरोसा है, लेकिन नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से करते हैं उस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, दोनों ही जगह पर मैं चुनाव जीत रहा हूं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जिस तरह से जो करते हैं, 2020 के चुनाव में जो कुछ भी उन्होंने किया है, हमने खुलासा कर दिया है। लगभग 20 ऐसे सीट हैं जिन सीटों पे उन्होंने परिणाम को बदला है। इसके लिए हम कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र सरकार के मुखिया, उनके मंत्री, उनके अधिकारी पर है कि आखिर क्या तिकड़म करेंगे। और उन्हीं तिकड़म का खुलासा करने और उसे रोकने के लिए मैं दरभंगा जा रहा हूं। 2 दिनों के प्रवास पे तेजस्वी यादव गए हैं और ऐसे में उनका सीधे तौर पे कहना है कि खेला इस बार नीतीश कुमार को नहीं करने देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव कितना सच बोल रहे हैं और किस तरह से वो नीतीश कुमार पर अंकुश लगाएंगे। अगर ऐसा कुछ है और होता है तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का ये बड़ा स्टेप है। सुनिए क्या कहा है उन्होंने जब बातचीत कर रहे थे पत्रकारों से। फैसला दिया है जो ब्लास्ट के जो दोषी करार हुए थे उन्हें फांसी की सजा नहीं, जो न्यायालय का जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं। और जब न्यायालय का फैसला है तो सब लोगों को पालन करना चाहिए और न्यायालय के फैसले का हम सब लोगों को सम्मान देते हैं। ये अचानक अभी सूचना मिलती रहती है हम लोगों को। हम लोगों ने तो शुरू से ही बोला कि हमारी पैनी नज़र सभी लोगों पर है। सरकार में बैठे उनके मुखिया हों, उनके मंत्री हों, उनके चहेते कुछ अधिकारी हों, हर एक चीज़ों पर हमारी नज़र है। क्या तिगरम बाजी करेंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं कि अगर देश में पूछा जाए, पिछले चुनाव बिहार विधानसभा का आम चुनाव जो हुआ, किसी से पूछिए तो सब लोग बोलते हैं बड़ी धांधली की। और जिसको लेकर के हमारे 12 ऐसे प्रत्याशी महागठबंधन के कोर्ट का दरवाज़ा तक गए एविडेंस के साथ। और हम सब लोग जानते हैं कि किस स्तर पर आकर के नीतीश कुमार जी ने राजनीति की है। चुनाव जीतने के लिए हर एक धन, बल, बेईमानी, छल कपट सब प्रयास किया। और हम लोगों की शिकायत पे कई तबादले भी हुए, कई वीडियो भी हम लोगों ने जो है जारी किए। साफ जाहिर होता है इससे कि किसके प्रेशर में आकर के कौन लोग क्या कर रहे हैं। अब हम लोगों को सूचना मिल रही है कि भाई तो एक विभाग के 2 मंत्री बिहार में हैं, एक को मिलवे ड्यूटी है, एक अनऑफिशियल है, एक ऑफिशियल मंत्री है, एक दरभंगा में बैठे हैं, एक मुंगेर में बैठे हैं। तो इनका प्रयास है कि किसी भी प्रकार से हारने के बावजूद भी इनको सर्टिफिकेट जो है थमा दिया जाए। तरीके से नहीं और रहना चाहिए मंत्री को। आश्चर्य की बात है कि सरकारी कर्मचारी तो डरे रहते हैं, उनको खतरा रहता है उनके नौकरी को। इस बार जो है संविदा कर्मी की ड्यूटी लगाई गई, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग हैं उनकी चुनाव में गिनती रखी गई। हालांकि हमारे पास एक एक लोगों का नाम और लिस्ट है कि किसको कहाँ ड्यूटी मिली है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी हो। सब लोगों का हमारे पास
पुख्ता जानकारी है कि किसको क्या ड्यूटी दी गई है। तो हमारी नज़र वहाँ है। किसी भी प्रकार से जनादेश की चोरी, जनादेश का अपहरण, ये हम लोगों का फर्ज है कि इसको ना होने दें। जनता ने जो जनादेश मिला है उसका सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। कुछ भी कर ले, जीत हमारी होना तय है। लेकिन फिर भी अगर कोई शिकायत अगर आती है तो हम वहीं बैठे हैं, हमारे एक चीज़ों को देखेंगे। हम दरभंगा जा रहे हैं और जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मुंगेर रवाना हो चुके हैं। हर जगह हम लोगों की पहली नज़र है। और मुख्यमंत्री जी तो भावनात्मक शोषण करते रहे हैं। उनके चाल और चरित्र को पूरा देश जान गया है कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बताइए, किसी भी मुख्यमंत्री का बयान कि हमको कौन गोली मरवा देगा, नहीं मरवा देगा, इस तरह की बयान किसी भी स्तर पर आकर के कुछ भी बोल देना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहेगा। तो हमारी जो है पूरी पैनी नज़र जो है इस चुनाव की गिनती, मतगणना को लेकर के हमारी पैनी नज़र है। और हम और सिद्दीकी जी हम लोग सब लोग जा रहे हैं दरभंगा। वहाँ भी हमारी पहले से जो टीम है वो सब लोग वहाँ उपस्थित हैं। अब जाकर के नियम कायदा जो बदले जा रहे हैं, बदलाव जो आ रहा है, कहीं 3 हॉल कर दिया गया है, कहीं 1 हॉल है, कहीं 2 हॉल है, कोई क्लैरिटी किसी भी दल या किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया जा रहा है। अगर आप लोग जानकारी प्राप्त करना चाहें मतगणना का क्या आदेश है, गिनती को लेकर के क्या सरकारी आदेश हम लोगों ने दिया है कि किस प्रकार से गिनती कराएंगे, कितने टेबल होंगे, कितने आरओ होंगे, कितने एआरओ होंगे, पोस्टल वाले में अलग होगा कि सेंट्रल हॉल में होगा या सेंट्रल टेबल कहाँ है, इस तरह की जो कन्फ्यूजन जो है लगातार जो है पैदा किए जा रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग सब लोग वहीं हैं और एक एक चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। उनके मंत्री हों या संतरी हों, सब अधिकारी तो बेईमान नहीं होते, लेकिन कुछ तो हैं। हमने पूर्व में भी शिकायत किया था जिस पे कार्रवाई भी हुई है, हटाए गए हैं। सब लोगों का लिस्ट है हम लोगों के पास, चाहे वो संविदा पे हो, ड्यूटी मिली हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो। मुख्यमंत्री भाई, सरकार का, प्रशासन का डर तो रहता ही है ना, जो सरकारी कर्मचारी हो। तो हम लोग सब लोग हैं। नीतीश कुमार कहा था कि जनता मालिक है, वो सब काम तो इलेक्शन कमीशन का। हम कभी कुछ बोले हैं इन सब चीज़ों पर? बांटे हैं, बंटवाए हैं। इलेक्शन कमीशन का काम होता है रोकना। आप जो आपके अधिकारी जो वायरल हुआ था, डीलर लोग को धमका रहे थे, आपके मंत्री कैंप करवा करके मीटिंग बुलाते हैं डीलर लोगों का। ऑडियो भूल गए क्या? शराब कहाँ से आ रहा है भाई? और जबकि 144 धारा इतने पूर्व से ही जब आचार संहिता लागू हो जाए तो सिक्योरिटी बॉर्डर तो ऐसे ही टाइट हो जाती है। शराब कहाँ से आता? सारी कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? कितने मंत्रियों का? हम तो बोल रहे हैं ना, क्या कौन सा होता है सीआर, जो कॉल रिकॉर्ड जो होता है, सीडीआर निकलवाए मंत्रियों का, कौन कौन कहाँ उछल रहे थे। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। है हिम्मत तो। हम लोग सब चीज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग मंत्री जो कुछ लोग हैं बेईमान भ्रष्ट, वो लोग एकदम चाह रहे हैं कि हार भी जाए तो भी सर्टिफिकेट अपने उम्मीदवार को दे दें। ऐसा नहीं चलने देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ठीक। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।